नमस्कार विद्यार्थियों। अब हम सब लोग आज गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस के लंका कांड में श्री लक्ष्मण जी की मूर्छा के समय के दृश्य और श्री राम के विलाप का जो वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने किया है उसका अध्ययन करते हैं। आपकी पुस्तक में यह लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप नामक शीर्षक से संकलित है। सो हम सब इसका अध्ययन करते हैं। इसके पूर्व आप यह सब जान लें कि श्री राम रावण युद्ध में लक्ष्मण जी को शक्ति का प्रहार होता है और वह शक्ति के प्रभाव से मूर्छित हो जाते हैं। उन्हें पुनः से स्वस्थ करने के लिए सुखेन नामक वैद्य के द्वारा संजीवनी बूटी लाने के लिए परामर्श दिया जाता है, जिसके परिपालन में श्री हनुमान जी द्रोणांचल पर्वत को लेकर उसमें संजीवनी बूटी है उसे लेकर आ रहे होते हैं और अयोध्या के आकाश मंडल से उनको उड़ता हुआ देखकर भरत जी उन्हें बाणों से प्रहार करते हैं और हनुमान जी वह पर्वत के साथ अयोध्या के क्षेत्र में आ गिरते हैं और वहीं भरत और हनुमान जी का आपस में संवाद हो रहा है। चलिए बच्चों, हम सब देखते हैं। तब प्रताप उर राखी प्रभु, जय हो नाथ तुरंत। अस कही आय सुपाई पद, बंदी चले हनुमंत। श्री हनुमान जी कहते हैं श्री भरत जी से कि हे प्रभु, आपके प्रताप को अपने हृदय में रखकर अर्थात रखकर मैं शीघ्र ही यहाँ से चला जाऊंगा। ऐसा कहते हुए श्री हनुमान जी भरत जी से आज्ञा प्राप्त कर उनके चरणों की वंदना करके वहां से प्रस्थान करते हैं। भरत बाहुबलशील गुण, प्रभु पद प्रीति अपार। मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं कि श्री भरत जी के बाहुबल, उनकी शीलता, उनके गुण और श्री राम के चरणों के प्रति उनकी अपार प्रीति को अपने मन ही मन सराहते हुए श्री हनुमान जी लंका की ओर यात्रा प्रारंभ करते हैं। अब लंका की स्थिति का वर्णन है। गोस्वामी जी कहते हैं, उहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मनुज अनुसारी। अर्धराति गई कपि नहीं आयो, राम उठाई अनुज उर लायो। श्री लख कर कहते हैं कि आधी रात बीत गई है और श्री हनुमान जी औषधि लेकर अभी तक नहीं आए। श्री राम लक्ष्मण जी को अपने हृदय से लगाकर बिलख रहे हैं और कहते हैं, सकहु न दुखित देखी मोहि काऊ, बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ। मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेउ विपिन हिम आतप बाता। हे बंधु, हे मेरे अनुज भ्राता, सकहु न दुखित देख मोहि काऊ, तुम कभी भी मुझे दुखित अवस्था में नहीं देख सकते थे। और हे भाई, हे अनुज, तुम्हारा स्वभाव इतना मृदुल था कि मेरे लिए तुमने अपने माता और पिता का त्याग कर दिया और मेरे साथ इस वन में, इस विपिन में, इस वन में तुमने हिम अर्थात शीत, आतप अर्थात ताप और लू जैसे हवाओं के थपेड़े सहे हैं। श्री राम लक्ष्मण जी को लेकर बिलखते हुए कहते हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनी मम बच बिकलाई। वह मेरे प्रति प्रेम अब तुम्हारा कहाँ गया कि इस तरह से बिलखते हुए भी मेरे वचनों को सुनकर तुम पुनः से स्वस्थ होकर उठ क्यों नहीं जाते। जो जनते हूँ बन बंधु बिछोहू, पिता वचन मन त्यों नहीं ओहू। श्री राम जी कहते हैं, अगर मुझे यह ज्ञात होता कि यहाँ आकर मुझे अपने बंधु को खोना पड़ेगा, उसकी विरह वेदना मुझे सहनी पड़ेगी, तो मैं अपने पिता के उन वचनों को भी अनसुना कर देता, उन वचनों को भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जाहि जग बारहि बारा। श्री राम जी कहते हैं
कि सुत वित्त नारी भवन परिवार, पुत्र धन स्त्री भवन और परिवार, ये संसार में कई बार आते और जाते रहते हैं। अस विचार जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। ऐसा विचार करके हे मेरे भाई तुम पुनः उठ खड़े हो जाओ कि संसार में सहोदर भ्राता दोबारा किसी को नहीं प्राप्त होता। आगे वर्णन करते हैं, गोस्वामी जी कह रहे हैं, जथा पंख बिनु खग यति दीना, मणि बिनु फनी करिबर करहीना। असमम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ देव जिया वही मोही। गोस्वामी जी वर्णन करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार से जथा पंख बिनु खग अति दीना, जिस प्रकार से बिना पंख के कोई पक्षी अत्यंत दीनहीन होता है, जिस प्रकार से बिना मणि का कोई सर्फ दीनहीन होता है, और जिस प्रकार से सूंड के बिना कोई हाथी परमहीन होता है, उसी प्रकार से यदि ईश्वर ने मुझे इस जीवन में आगे जीवित रखा तो मेरा जीवन भी उन्हीं के जैसे दीन और हीन हो जाएगा। आगे श्री राम कहते हैं कि जई हों अवध कवन मुहुलाई, नारी हैं तु प्रिय भाई गवाई। मैं अवध में जाऊंगा तो वहाँ के अवधपुरी के निवासियों को कौन सा मुंह दिखाऊंगा कि नारी के लिए मैंने अपने प्रिय भाई को गवा दिया। बरु अपजस सहत्यो जग माही, नारी ही हानि विशेष क्षति नाही। वो कहते हैं संसार मुझे कहेगा कि स्त्री के अपहरण का अपयश भले मैं सह लेता, स्त्री की हानि हो जाने से कोई विशेष मेरी क्षति न होती। अब अवलोक सो कुसुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। वो कहते हैं कि संसार में हे सुत, तुम्हारे शोक के कारण संसार की आलोचना और तुम्हारा शोक, अब यह मेरा कठोर हृदय कैसे सहेगा। इसको सहने के लिए मेरे हृदय को कठोर होना पड़ेगा। निज जननी के कुमारा, तात ताशु तुम प्राण आधारा। मैं अपनी माँ का एक लौता कुंवार हूँ। वो कह रहे हैं कि मैं अपनी माँ का एक लौता पुत्र हूँ, मैं अपनी माँ की एक लौती संतान हूँ, और मेरे प्राणों के आधार तुम हो। आगे श्री राम कहते हैं कि सौंप्यहु मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुखद परम हित जानी। और मेरी माँ ने बन आते हुए तुम्हारे हाथ को मेरे हाथों में सौंपते हुए इस भाव से सौंपा था कि मैं तुम्हारे लिए परम हितकर हूँ। उत्तर काह दयहों तेहि जाई, उठ किनि मोहि सिखावहु भाई। श्री राम बिलखते हुए कहते हैं कि मैं उस माँ को जाकर क्या उत्तर दूंगा। हे लक्ष्मण, हे मेरे छोटे अनुज, तुम उठकर मुझे इसका शिखावन दो, इसका उत्तर दो कि मैं जाके माँ को क्या कहूँगा। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। बहुविधि सोचत सोच विमोचन, संसार के समस्त दुखों कष्टों को नष्ट करने वाले श्री राम लक्ष्मण जी की इस दशा को देखकर अत्यंत चिंतित हैं। उनके दोनों कमल के समान नेत्रों से अश्रुधारा बह रही है। उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। भगवान शिव माँ पार्वती को कथा सुनाते हुए कह रहे हैं, गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि हे उमा, हे माँ पार्वती, श्री राम अखंड भूभाग अखंड लोकों के चराचर स्वामी हैं, किंतु मानव रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए मानव की गति दिखा रहे हैं, मानव जैसा ही आचरण कर रहे हैं। प्रभु प्रलाप सुनी कान, बिकल भये बानर निकर आन। आई गयो हनुमान, जिम करुणा महावीर रस। प्रभु प्रलाप सुन कान, श्री राम के इस बिलखते हुए वचनों को सुनकर समस्त वानर, समस्त भालू सब विकल हो जाते हैं, सब व्याकुल हो जाते हैं। उसी क्षण आई गए हो हनुमान, उसी क्षण भगवान श्री हनुमान जी
औषधि लेकर उस सभा में उपस्थित हो जाते हैं, वह देखकर ऐसा जान पड़ता है कि जैसे करुण रस में वीर रस का आगमन हो गया हो। सभी उत्साहित हो जाते हैं। हरसि राम भेटेउ हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। तुरत वैद तब कीन्ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हरसाई। हरसि राम भेटेउ हनुमाना, श्री हनुमान जी को देखकर श्री राम हर्षित होकर उन्हें अपने हृदय से लगा लेते हैं, क्योंकि भगवान श्री राम अत्यंत कृतज्ञ और परम सुजान हैं। औषधि को पाकर तुरंत वैद्य ने उसी क्षण उसका प्रयोग श्री लक्ष्मण जी के ऊपर किया और लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर पुनः उठकर बैठ गए और सभी हर्षित हो गए। हृदय लाई प्रभु भेंटेउ भ्राता, हर से सकल भालु कपि ब्राता। कपि पुन वैद तहाँ पहुँचावा, जेहि विधि तबहि ताहि लय आवा। हृदय लाई प्रभु भेंटेउ भ्राता। श्री राम अपने छोटे भाई को हृदय से लगाकर भेंटते हैं और उनकी यह दशा देखकर समस्त भालु और वहाँ उपस्थित कपि सब हर्षित हो उठते हैं। पुनः श्री हनुमान जी वैद्य सुखेन को जिस भांति लंका से लाए थे उसी भांति पुनः उन्हें वहाँ पहुँचाते हैं। यह वृत्तांत दशानन सुन्यो, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुन्यो। जब इस घटना की जानकारी दशानन अर्थात रावण को होती है तो वह बार बार दुखी होकर अपना सिर धुनता है। व्याकुल कुंभकर्ण पहि आवा, विविध जतन करि ताहि जगावा। और व्याकुल होकर वह अपने भाई कुंभकर्ण के पास जाता है जो घोर निद्रा में सो रहा है, उसे बार बार यत्न करके जगाने का प्रयत्न करता है। जागा निश्चर देखिए कैसा, मानहु काल देह धरि वैसा। जब कुंभकर्ण निद्रा से जागता है तो उसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो वह साक्षात काल का स्वरूप हो जो निद्रा में था और अभी जागा हुआ हो। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण अपने भाई रावण से प्रश्न करता है कि मुझे बताओ कि क्या कारण है जो तुम्हारा मुख मलिन हो गया है। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी। उस रावण ने अभिमान के साथ अहंकार के साथ वह सारी कहानी उसे सुनाई जिस प्रकार से उसने माँ जगतजननी सीता का अपहरण किया था। तात कपिन सब निश्चर मारे, महा महा जोधा संघारे। और कहता है कि हे भाई, इन कपियों ने, इन वानरों ने बड़े बड़े योद्धाओं का वध कर दिया है और समस्त निशाचरों का संहार कर दिया है। दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, भटयति काय कंपन भारी। और रावण बताता है दुर्मुख सुर रिपु मनुज आहारी, दुर्मुख जैसे बड़े बड़े महाबलशाली राक्षसों का इन वानरों ने वध कर दिया है, जो देवताओं के भी शत्रु थे और मनुष्यों का आहार करते थे, अर्थात जो मनुष्यों को भोजन कर लेते थे। भट अतिकाय अकंपन भारी, और अतिकाय जैसे बड़े बड़े महारथियों और अकंपन जैसे वीरों का भी वध कर दिया गया है। अपर महोदर आदि कबीरा, परे समर महि सब रणधीरा। एक एक करके सबको बता रहा है कि महोदर आदि जितने बड़े बड़े वीर थे वो सभी इस समर में, इस युद्ध में मार दिए गए हैं। सुनि दस कंधर बचन तब, कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी, अब सठ चाहत कल्याण। रावण की बातें सुनकर कुंभकर्ण व्याकुल होकर कहता है कि हे रावण, तुमने साक्षात परमेश्वरी जगदम्बा माँ सीता का अपहरण कर लिया है, अब उसके बाद तू अपना कल्याण चाहता है। मूर्ख। कहने का तात्पर्य है कि माँ जगदम्बा सीता का हरण करके तू अपना कल्याण की कामना करता है, तो तेरी
तेरा कल्याण अब होने वाला नहीं है, अर्थात अब तो तेरा विनाश निश्चित है। इस तरह से यह पाठ आपका संपन्न होता है। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।